रहा था रूथ के चैप्टर को, इसमें 4 चैप्टर है। रूथ जो है वो कौन है, कैसी स्त्री है वो? बाइबल में इतना पढ़ते हैं आप लोगों को पता नहीं। हाँ, अन्य जाति की है, करेक्ट, ये बात हम बोल सकते हैं। और मुआबी जाति की है। कौन सी जाति की? और जब ये बचपन में इसका जो बचपन चल रहा है, ये परमेश्वर को नहीं जानती है ना, ये परमेश्वर को नहीं जानती। ठीक है, ये नोमी को भी नहीं जानती है। इसे पता ही नहीं है कि इसकी शादी ब्याह कहां होगा। करेक्ट, अन्य जाति की है। आप ध्यान से इस चीज को समझना है, कितनी बड़ी आशीष रूथ को बाद में मिलने वाली है, इसके विषय में इसे पता ही नहीं है। अन्य जाति की है, माता पिता परमेश्वर को जानते ही नहीं है, और ये पल जो पल बढ़ रही है वो देवी देवताओं को मानने वालों के बीच में पल बढ़ रही है। इसे सच्चे परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर जब अकाल पड़ता है इस्राएल में, तो जो नोमी है वो यहाँ पर मोआब में आती है अपने 2 बेटों के साथ और अपने पति के साथ, और वहां पर इसका जीवन बदलना शुरू। अब रूथ की जो मैरिड है, इसकी जो शादी हो रही है, वो नोमी के पुत्र से, क्या नाम है उसका, पहले अध्याय में ओके, क्या नाम है रूथ के पति का, यूकेबेद। अभी मेलक किसका नाम है, नोमी के पति का नाम। हाँ, नोमी है। तो इसकी मैरिड जो है रूथ की, उससे हो गई, नोमी के पुत्र से। फिर क्या हुआ, एक और ट्रेजेडी, वो खत्म, मर गया। अभी इसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये फ्री है, रूथ फ्री है, ये कुछ भी कर सकती थी, बच्चा भी नहीं है इसके पास। और उसके बाद जब हम चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल लें रूथ की किताब, पढ़ना है। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, ये इसको यहाँ से ना पढ़ते, ये आप घर पे पढ़ो या 8वीं आयत से पढ़ना चाहिए। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हाँ, या 8वीं आयत में नोमी क्या कह रही है उससे कि भाई रूथ, अब मेरे पास बेटा तो है भी नहीं, तुम्हारे पति मर गए हैं, अब तुम क्या करो, अपने घर को क्या चले जाओ, लौट जाओ। आगे नवी आयत में यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। और तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला कर रोने लगी, और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी गोद में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, धीरे धीरे हम चीजों को देखना है। अभी वो क्या कह रही है, दोनों बहू ये कह रही है कि हम तो तेरे संग ही चलेंगे, लेकिन नोमी उन्हें समझा रही है कि भाई अब तो मेरी गोद में कोई पुत्र है ही नहीं, और आगे अगर हो भी जाएगा तो जब वो बढ़ेगा तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी, वो तुम्हारे लायक शादी तो नहीं कर सकते, तो इसलिए अब मेरे साथ चलने में तुम्हारा कोई फायदा तो नहीं। ये सांसारिक, ये जो फायदा दिखा रही थी नोमी, वो उन्हें सांसारिक फायदा दिखा रही थी कि भाई अब मेरे पास पुत्र नहीं है, तो मैं तुम्हें लेकर क्यों जाऊं, तुम्हें मेरे साथ जाने से फायदा क्या होने वाला है। और आगे, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मेरे पति को करने को बड़ी बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं करती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुमने उनके सायने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? वो कह रहे अगर मैं पति कर भी लूं या हो भी जाए, और आज की रात ही अगर मुझे बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या उनके सयाने रहने तक तुम उन पर आस लगाए रहती? आगे, आशा लगाए, और आज की रात मेरे पति हो, तो भी क्या तुम उनके सायने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके जीवित पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि
उठा है। तब मैं फिर से उठी और आंखों में ना तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत ने उससे अलग। हाँ, अब यहाँ पर सी 2 कैटेगरीज पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड। 2 तरीके के लोग हैं। यहाँ नोमी के साथ भी 2 तरीके की लड़कियां हैं, ओर्पा और रूत। अभी जब ओर्पा को समझ में आया कि सच में नोमी के साथ जाने में कोई फायदा तो है ही नहीं, पुत्र भी नहीं है, हम क्या करेंगे, बेस्ट तो यह है कि मैं पति करूंगी और ऐसे जीऊंगी, नोमी के साथ जाने से तो कोई भला नहीं है। ओर्पा ने क्या किया, यानी कि जो जेठानी है रूत की, उसने क्या किया, अपनी सास को चूमा और उससे अलग हो गई। लेकिन रूत, यहाँ पर रूत के बारे में देखें, ये रूत क्यों नहीं जानी, ऐसा नोमी से उसे क्या फायदा मिलने वाला था जो वो रुकी हुई है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रही है, बहुत अच्छे से समझा रही है, और ओर्पा को उसकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि नोमी के साथ जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करे, रूत को भी जाना था। रूत तो और यंग है, क्योंकि जेठानी तो इतनी बड़ी यंग भी नहीं होगी, रूत तो और ज्यादा यंग है, और बताते कि खूबसूरत भी बहुत है। ऐसा नोमी में उसने क्या देखा, इवन दौलत भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। फिर क्या था नोमी के पास ऐसा कि रूत कह रही कि मैं तेरे साथ ही चलूंगी। आगे पढ़े है ना, 11वीं 12वीं आयत को पढ़े तो बहुत अच्छा, और है सॉरी आगे। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्यागा व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी आऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ भी मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। करेक्ट। सबसे बड़ी बात जो रूत ने पकड़ी थी वो ये था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत इस बात को समझ गई थी नोमी के साथ रहते रहते कि नोमी जिस खुदा की आराधना करती है, जिस खुदा को वो मानती है, वो जीवित परमेश्वर है। यहां रूत के पास एक आशा है, और बाइबल इब्रानियों 11 उसकी क्या कहती है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंत्य की वस्तुओं का मान है। यहां रूत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु अब वो ये विश्वास करने लगी है कि अगर मैंने नोमी के खुदा को पकड़ लिया, आशीष से मिलना तो निश्चित है। एक लंबा गैप, पहले चैप्टर में वो विडो हो गई है, विधवा हो गई है, कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जैसे ही हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पर वो क्या कर रही है, नोमी के साथ वापस उस देश में लौटकर खेतों में जा रही है। और वहां से मैं जब इस चीज को देख रहा था ना, मैं इमेजिनेशन करने लगता हूं ना उन चीजों को, कि जब वो बालें बीन रही होगी, बालें बीनने में मतलब इतना आटा इकट्ठे करने में भी पूरा दिन लगता होगा, क्योंकि एक बाल से कुछ नहीं होगा पूरे समय। पहले ऐसा होता था, अभी भी है जो लोग करते हैं ना, ये बाइबल से ही है कि कई बार हम जब गेहूं काटते हैं तो कुछ बालें हम छोड़ देते हैं, परदेशियों के लिए, बटोरने वालों के लिए पहले भी ये सिस्टम था। तो वो क्या कर रही है, बालें बटोर कर रही है, अपने लिए साधन कर रही है खाने का और अपनी सास के लिए। क्यों इतना दुख झेलना था, यंग है वो, तो आके शादी कर दी, पर तू वो क्यों ये कष्ट झेल रही है, बालें बीनने का, फिर बीनने का, फिर लेके बनाने का है, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं कितना भी कष्ट परमेश्वर में उठाऊंगी, मुझे आशीष अवश्य मिलेगी। हालेलुया। उसे पता चल गया था कि यहाँ जो जितना कष्ट मुझे यहाँ मिल रहा है, उसके बदले में दुगनी आशीष परमेश्वर मुझे देगा। और तब हम तीसरे चैप्टर में आकर देखते हैं, पढ़ना आप घर पे आके, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से आप पढ़िए। तीसरे चैप्टर में आकर हम देखते हैं बोआज की दृष्टि उस पर पड़ती है, जो उसी का कुटुंबी है, जो उसी का रिश्तेदार, कुटुंबी मतलब उसी का खानदान का है। और वो पूछता है कि बेटी तू कौन है, उन्होंने कहा मैं नोमी की बहू। वो कह रहा है कि ठीक है कि तू मेरे खेतों में ही बीनना, किसी और खेत में मत जाना,
तुझे पानी की जरूरत हो यहां से पिलाते। आशीष है आना शुरू। तीसरे चैप्टर में आशीष है, यहां वो स्टार्टिंग से तू पटा रही है, पर उसको ये आशा है कि जिस परमेश्वर को मैं मानने लगी हूं, जिस परमेश्वर को मैं फॉलो करने लगी हूं, जिस परमेश्वर का मैं आज्ञा का पालन करने लगी हूं, वो परमेश्वर अवश्य मुझे आशीष देगा। हालेलुया। वो सोच रही है कि जो आशीष है मैंने कुंवारेपन में नहीं पाई, जो आशीष है मैंने शादीशुदा होकर नहीं पाई, लेकिन वो आशीष है परमेश्वर मुझे देगा। Just she was waiting for that. वो क्या इंतजार कर रही है उस घड़ी का कि जब परमेश्वर आशीष देना शुरू करे। मेरा बात क्या है? इंतजार नहीं करते। कोई दुख आ गया, ओ हम परमेश्वर में आए, हमने परमेश्वर ने हमें इतना दुख दे दिया, चलो हम वापस वहीं जाएंगे जहां पर से हम आए। अब रूथ भी ये सोचती कि भाई मैंने तो नोमी के बेटे से इसलिए शादी की क्योंकि इनका परमेश्वर सच्चा है, लेकिन इनके परमेश्वर ने तो मेरा पति ही नहीं लिया। आशीष देने की बजाय श्राप दे दिया, विधवा बना दिया, विडो बना दिया। ऐसे परमेश्वर को मैं क्यों मानूं? लेकिन नहीं, वो समझ रही है कि कोई बात नहीं, पति ले लिया लेकिन अपने आप को तो मुझे दे दिया है ना, ये बड़ी बात है? कई बार हम परमेश्वर में आने के बाद भौतिक आशीष है, अंतर है आत्मिक आशीष है और भौतिक आशीष है। मैंने बोला ना, बिल्डिंग, घर, मकान, ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। समझ में आ गया? आशीष जो होती है वो हमेशा हमेशा बनी रहती है। आशीष क्या है ना? आशीष हमारे बच्चे हैं। जैसे आज इसने पढ़ा कि यदि तू परमेश्वर का भय मानेगा तो तू अपने नाती पोतों को, जो आशीष से कभी मिटे नहीं, वो आशीष है। हमने एक बाइक ली या हमने एक गाड़ी ली और पता चला हम चलाते चलाते वो गिर गई, क्या कहते हैं उसमें, खाई में गिर गई, आशीष नाश हो गई। लेकिन ईश्वर ने मुझे आशीष दी इन 3 बच्चों के रूप में। मैं अपने आप को आशीष मानता हूँ। मुझे परमेश्वर ने 2 बेटे और 1 बेटी दी। मैं बहुत आशीषित हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है कि आगे ये आशीषें बढ़ती जाएंगी, इनका अंत नहीं होगा। करेक्ट? जोसू से और बच्चे, उसके बच्चों से और बच्चे, वो बाइबल क्या करिए, तू अपने नाती पोतों को आशीष, ये है आशीष। ये नहीं बाइक है हमारे पास, एसी है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये तो कभी नहीं खत्म हो जाएंगी। आज हम लॉस एंजल्स में क्या देखते हैं, कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े मकान बंगले बनाए, क्या हुआ? आग में घुस है। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, 3 दिन पहले लॉस एंजल्स में और हॉलीवुड में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वो लोग क्या कह रहे हैं, जो वहां का जो एंकर है वो ये कह रहा है, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में 0%। हम लोग सब तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परमेश्वर तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ किया है हमने अपने आप किया है। 3 दिन पहले ऐसा बोल रहे हैं। तीसरे दिन क्या हुआ? परमेश्वर को ये बात बुरी लगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को देना नहीं चाहता। और तीसरे दिन क्या हुआ? पूरा तहस नहस, पूरा हॉलीवुड सब खत्म। लेकिन यहां नोमी इस बात को समझ रही है कि पति चला गया, खाने को भी नहीं है, रहने को अच्छा घर नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो सबसे उत्तम है। कौन? परमेश्वर। तो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। हम इस चीज को याद रखना है कि जो हमारे पास है वो क्या है? उत्तम, बहुत उत्तम। कौन बोला मुझे? हाँ, मेरी कपिल से बात हो रही थी, तो वो कह रहा है कि जो मकान हमने लिया है पाशा जी, इतना बढ़िया उसके दरवाजे, ये वो दिया रहेगी। तो बोला कि जो परमेश्वर देता है वो क्या देता है? उत्तम। क्योंकि मैं और आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं जो सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी, यानी जितना हम उसके लिए बोले वो कम है। हम ऐसे परमेश्वर को मानने वाले हैं, और जब हम ऐसे परमेश्वर को मानने वाले हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई कमी घटी रह ही नहीं सकती। दुनिया के अकॉर्डिंग हमारे पास कमी घटी होगी। दुनिया हमें देखते हो उसमें वो ये बीमार है,
ये दुष्टात्मा से ग्रस्त है, इनका परमेश्वर कहाँ रहा, इनका परमेश्वर इन्हें चंगाई क्यों नहीं कर रहा। यहाँ लोगों ने रूत के लिए बोला ये बेवकूफ लेडी, इसे दिमाग नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसकी शादी जिस लड़के से हुई वो मर गया और ये ऐसे सास के साथ जाना चाहती, ये मर गई। कह रहे होंगे समाज वाले भाई पति इसका रहा नहीं, ससुर भी इसका है नहीं, नौमी का कोई पता ठिकाना है नहीं, अब ये इसके साथ जा रही है, ये बिल्कुल पागल होगी, इसे बुद्धि नहीं है। कई बार लोग आपसे कहते होंगे समस्याएं आपकी जा ही नहीं रही, आप इतना पैसा खर्च करके वहां क्यों जा रहे हो, आप दान में इतना पैसा क्यों दे रहे हो, क्या आप पागल हो रहे हो, पास्टर आपको बेवकूफ बना रहा है, कहते होंगे लोग। क्या रूत को भी कहा जा रहा है कि भाई रूत तू जो जा रही है ना, क्या पता है नौमी तेरे साथ क्या क्या करेगी, तू अन्य जाति लोगों में जा रही है, तो शादी का यही रहेगा। लेकिन वो क्या कह रही है कि मैं तेरे संग ही मरूंगी, तेरे संग ही लड़ूंगी, और जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, और तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। उन्हें पता है कि जिस परमेश्वर को नौमी मानी, बात खास यही है कि जिस परमेश्वर को नौमी मानी है वो परमेश्वर ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। और तीसरे चैप्टर में जब हम आते हैं वहां पर जो है बोआज की दृष्टि रूत पर पड़ती है और आशीषें आना शुरू हो जाती है। बोआज कह रहा है अब से तू मेरे खेतों में ही बटोरना, और वो अपने दासों से कह रहा है कि भाई इसके लिए ज्यादा छोड़ देना, ज्यादा बाले गिरा देना, ताकि ये और इसकी सास भूखी ना रहने पाए। आशीषें अब यही खत्म नहीं हो रही, अभी और बढ़ेगी। जब हम चौथे अध्याय में जाते हैं वहां बोआज कहता है कि इसके कुटुंबियों को बुलाओ, भाई पंचायत लगवाता है, सारे बुजुर्गों को बुलाकर वो बुलाता है, उसके खास कुटुंबी को बुलाता है कि देख तेरे कुटुंब में दो लेडी है, नौमी और रूत, यदि तू इनको लेके रखना चाहे तो तू रख, अदरवाइज ऐसा कर ये इन्हें मुझे दे। लेकिन उसके साथ तुझे इनके खेत भी लेने होंगे, उसके साथ तुझे रूत से शादी भी करनी होगी, वो फिर तू कर। उन्होंने कहा, उसके कुटुंबी ने कि नहीं मैं रूत से शादी नहीं कर पाऊंगा और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हूँ। तो वो बताते हैं कि पहले ये रिवाज था कि जो ये काम नहीं करता था वो क्या करता था, अपनी जूती उतार कर दूसरे को दे देता था। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जूती उतार कर बोआज को दे रहा है कि जैसा तू चाहे वैसा। तब वो क्या उस व्यवस्था से भी आजाद हुआ है, सब बड़े नियम के साथ हुआ है। और आशीष क्या मिल रही है, जहां वो भिखारन बनकर आई, अभी वो क्या बन गई, यहाँ पर बोआज की पत्नी बनकर मालकिन बन गई है। हालेलुया। सी भिखारन है, पति छीन लिया गया, पति मर गया है, खाने की भी ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कहती है कि तेरा परमेश्वर नहीं मेरा परमेश्वर होगा, और जब वो उस परमेश्वर को मानने लगती है, परमेश्वर उसे आशीष देने लगता है, और क्या बोआज उसे विवाह करता है। आशीष अभी कभी नहीं है, अभी इससे बड़ी भी आशीष है। केवल पति ही नहीं मिला, और कैसा पति मिला, इवन नौमी का जो बेटा था उसका नाम इतना अच्छा नहीं था, करेक्ट, साधारण से थे वो लोग उन्हें जानते नहीं थे, लेकिन ये बोआज जो है इसे पूरा देश, मतलब पूरा सिटी, पूरा शहर जानता है, ये प्रधान है, बड़ा पद है इसका, लोग इसका बड़े तारीफ करते हैं, बड़ी खेती बाड़ी है, बहुत कुछ है। वहां तो वो पति मोहताज था ना, वो मुआब देश में आया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, वो पति छिना, परमेश्वर ने उसको क्या है, एक बड़ा बढ़िया पति, केवल इतनी आशीष नहीं है। उसके बाद वो मालकिन बनी, और मालकिन ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रूत, जब बोआज से उसकी शादी, उसका जो बेटा हुआ ओबेद, आई थिंक देखना पड़ेगा 14 अध्याय में, ओबेद, करेक्ट, हाँ, मैं इसलिए नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होता कि दिमाग है, गलत नाम आ सकता है, लेकिन ओबेद। अभी रूत जो है मां बनने आ रही, पति तो मिला ही, अभी क्या वो, जब तक वो नौमी के पुत्र के साथ थी, कोख बन में उसकी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, पति भी मर गया,
लेकिन यहाँ परमेश्वर उसे क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है, उसकी कोख को खोल रहा है और उससे एक पुत्र उत्पन्न हो रहा है जिसका नाम ओबेद। और फिर इसी ओबेद से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ जिसका नाम यिशै है, और इसी यिशै से जो है दाऊद पैदा हुआ है। हालेलुया। सुनिए ये आशीष, और इसी दाऊद से, दाऊद के वंश से कौन आ रहा है, प्रभु। बड़ी आशीष रूत के जीवन में। सी जहां उसका कोई नाम नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है रूत को, जब वो मोआब में, कोई बड़ा नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन से रूत ने प्रभु परमेश्वर को पकड़ा, उसी दिन से परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी योजनाओं को बना दिया है। और बाद में क्या हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह की क्या कहलाई, परदादी। ये सौभाग्य सिर्फ रूत को मिला है। हालेलुया। किसी और को नहीं मिला। सी परमेश्वर उसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। यहाँ रूत क्या है, अपने बहन भाई, अपनी इच्छाओं को, अपनी इवन अपनी जवानी तक को त्यागने को तैयार है वो नोमी के साथ। उसे ये मालूम थोड़ी है कि उसे पति मिलेगा बोआज, पहले से इसे मालूम है कुछ भी नोमी के बारे में, कुछ भी तो पता नहीं है। हम और आप इस चीज को समझना है। आज हम 2025 में क्या है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि जब आप 2030 में या 2035 में होंगे, आप बदले हुए होंगे। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, त्याग रहे हैं बिना स्वार्थ के, ये नहीं हो प्रभु सोच के पीछे चलने पर में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, नाम मिलेगा, आप मत आइए। आप जहां हैं वहीं रहिए, वहां आप कमाइए, मेहनत कीजिए। लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे चलने की बात करते हैं, सब कुछ त्याग कर आता है। जो सब कुछ त्याग कर आता है उसे परमेश्वर सब कुछ डबल करके देता है। हालेलुया।